सामने ध्यान, बातें कम होंगी तो समझ में ज़्यादा आएगा। आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर से कंडीशन छांटनी होंगी, उसके बाद आपको एक एक करके हर क्वेश्चन का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर आधारित होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सामने ध्यान, सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब आप क्या करोगे? उसने बोला निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक अनुसंधान संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ अपनी जानकारी को डिजिटलाइज करने के लिए एक लाइब्रेरियन की भर्ती निकालता है। आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, आपकी कंपनी है जो एक लाइब्रेरियन की भर्ती निकालती है। लाइब्रेरियन की भर्ती किसको मिलेगी? मतलब कौन सा व्यक्ति होगा जिसको आप लाइब्रेरियन में कह दोगे ठीक है तुम्हारी जॉब पक्की हो गई। कंडीशन दे रखी है, एक एक करके सारी कंडीशन को छोटा करके लिखेंगे। पहली कंडीशन कह रहा है कि 1 नवंबर 2009 को व्यक्ति की आयु 35 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो। यानी पहली कंडीशन है कि व्यक्ति की आयु 1 नवंबर 2009 को 35 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली? उसके पास 65% अंक होने चाहिए, साथ में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो। व्यक्ति के 65% अंक आने चाहिए, साथ ही में लाइब्रेरी या सूचना विज्ञान में ग्रेजुएट होना चाहिए। वो व्यक्ति डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। ठीक है जी, ध्यान रखना ग्रेजुएशन लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में ही चाहिए, और किसी में तो नहीं दोगे उसको जॉब। तीसरी कंडीशन उसने क्या बोली? अभी केवल हम कंडीशन ध्यान रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट में, फिर देखना क्वेश्चन को करेंगे कैसे। लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी कर रखी हो, व्यक्ति ने लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी भी करनी हो, मतलब उस व्यक्ति को लाइब्रेरी विज्ञान में उसकी पीएचडी भी होनी चाहिए, तब तो उसको जॉब ऑफर देंगे। तीनों कंडीशन होनी चाहिए। चौथी बोली उसकी योग्यता के बाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि उम्मीदवार उपयुक्त मापदंड पूरा करता है सिवाय। चौथी कंडीशन इसने दी कि भैया व्यक्ति को कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओहो, अगर ये चारों कंडीशन किसी व्यक्ति के पास है तो उसको तो जॉब मिल जाएगी, मुंह मीठा कर लो जी। सपोज ये चारों में से अब यहां पर देगा वो कंडीशन लगाकर। पहली कंडीशन इसने लगाई है दूसरे वाले स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट था 65% लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएट। सपोज व्यक्ति बाकी के तीनों तो मापदंड फॉलो करता है, उसके नवंबर में उम्र जो है 35 से 40 के बीच में है, लाइब्रेरी विज्ञान से पीएचडी भी कर रखी है, 4 वर्ष का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन यदि व्यक्ति 65% लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान ग्रेजुएट नहीं है, ऐसी कंडीशन में उसके साथ पूरा करने के लिए यूजीसी नेट प्रमाण हो तो उसे डीन के पास भेजा जाएगा। पहली कंडीशन इसने दी कि यदि सपोज व्यक्ति की दूसरी वाली कथन फॉलो नहीं कर रही पर बाकी सब फॉलो है, उसके अलावा व्यक्ति ने यूजीसी नेट निकाल रखा है, वो तो होगा ही, पीएचडी तो खैर नेट के बिना कैसे कर लेगा। चलो, तो ऐसी कंडीशन में आप उस व्यक्ति को डीन के पास भेज दोगे, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति डीन के पास जाएगा। बी वाला यहां पर दे रखा है आपको एक और कंडीशन, ये किस पे लगा रखी है? चौथे वाले कथन पे। सपोज व्यक्ति ने बाकी सारी चीजें हैं पर ये 4th वाली कंडीशन नहीं है, यानी 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा उम्मीदवार को किसी अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 साल का अनुभव है, उसे 1 साल की संविदा आधारित नियुक्ति दी जाएगी। सपोज व्यक्ति को 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है पर बाकी सब फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए।
ऐसी कंडीशन में आप उस व्यक्ति को संविदा पर आधारित जॉब दोगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 पॉइंट और ये 2 कंडीशन। इसी के आधार पे अब आप देखोगे कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो क्या आप उसको जॉब ऑफर करोगे, नहीं करोगे, डीन के पास भेज दोगे, या फिर संविदा पे जॉब दोगे, या फिर आंकड़े अधूरे हैं। ये समझ में आया पूरी तरीके से? क्लियर है सारी चीज़ें? चलें आगे, आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट लेते हैं, जरा पढ़िए और बताइए। अनिल रथ जी आए हैं, अब आप क्या करेंगे? इनको चयन कर लेंगे, चयन नहीं करेंगे, डीन के पास भेजेंगे या संविदा पे जॉब रखेंगे? ध्यान से, और वो सारी कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इतने सारे बच्चे कह रहे हैं आवाज़ में प्रॉब्लम है, बफरिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है? रुकना जरा। हेलो बच्चा, क्लास में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट रुको, आप इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं 1 मिनट कोशिश करती हूँ इसको ठीक करने की। अब सही है? एक बार बताओ मुझे कमेंट करके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वीडियो दिख रही है? इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आई थिंक। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो क्लास सही चल रही है या नहीं। आप बता दो, बस एक बार लिख दो क्लियर है क्लास या नो क्लियर, नॉट क्लियर है। आप एक बार बता दो क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है, एक बार कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग मैसेज आ रहे हैं इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा पार्ट है, एक बार इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है? एक बार देखो इसको बढ़िया तरीके से, और अपनी तरफ से भी चेक कर लेना, नेट का इशू तो नहीं है ना अपनी तरफ से? आपकी तरफ से बढ़िया चल रही है क्लास? आ जाओ। ये कैसे पता चल गया क्लियर है नॉट क्लियर है? आओ इधर शैतान। हमें कंडीशन ध्यान है, 4 कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी कि 1 नवंबर 2009 को, यही थी ना, व्यक्ति की आयु 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए, इतनी वर्ष। दूसरी कंडीशन थी व्यक्ति ने 65% के साथ लाइब्रेरी या सूचना विज्ञान ग्रेजुएशन किया हो। तीसरी कंडीशन थी व्यक्ति ने लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी कर रखी हो। व्यक्ति ने लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी कर रखी हो। चौथी कंडीशन क्या थी? चौथी कंडीशन थी 4 साल का एक्सपीरियंस हो। व्यक्ति को 4 वर्ष का, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसमें हमारी 2 कंडीशन थी। सपोज किसी व्यक्ति से दूसरी वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, पर यूजीसी नेट है, तो मामला डीन के पास जाएगा। दूसरी कंडीशन थी, सपोज चौथी वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो मामला संविदा, उसको आप संविदा पे जॉब दोगे। हमने ये कंडीशन पढ़ी थी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अनिल रथ, आपको एक व्यक्ति दिया, अनिल रथ नाम का व्यक्ति है, उसको कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी विज्ञान में 2003 से डायरेक्टरेट है, यानी लाइब्रेरी विज्ञान में उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, और डॉक्टरेट है यानी कि पीएचडी भी हो रखी है। 1969 में उसका जन्म हुआ था, तो भैया 1969 से 2009 कितने साल बीते होंगे? व्यक्ति की उम्र ध्यान रखना 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 10-40 ही बैठ गई भाई, पर ये जुलाई में जन्मे थे, तो 21 जुलाई 1969 से जब आप
40 साल जोड़ दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, दिया आ जाएगा 2009, यानी कि 21 जुलाई 2009 को ये 40 वर्ष के कंप्लीट हो गए, यानी 40 साल से ज्यादा के हो गए। भैया 40 से ज्यादा के हैं तो आप इनको जॉब नहीं दोगे। हम कंडीशन लगा सकते थे या तो उसने ग्रेजुएशन विज्ञान से ना कर रखी हो या फिर उसको एक्सपीरियंस ना हो। उम्र में तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी लगा ही नहीं सकते पॉइंट। हमें उम्र तो 35 से 40 के बीच में ही चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति की उम्र 40 से ऊपर हो गई है, 40 से ऊपर हो गई है, इस वजह से हम इन व्यक्ति को जॉब नहीं दे सकते। यहाँ पे आंसर आ जाएगा चयनित नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? हाँ, नॉट सेलेक्टेड। एक तो बच्चा ये बफरिंग की जो दिक्कत है, अभी चलो जिनको क्लियरली दिख रहा है विजिबल है एक बार बता देना, ठीक है? क्वेश्चन तो कर ही लो, ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ में नहीं आ रही है, कुछ को क्लियर दिख रहा है, कुछ को क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो जी आओ 18 वाला क्वेश्चन करो। कंडीशन ध्यान रखना, जो कंडीशन है इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए पहली बात इसने बोली 1 नवंबर 2009 तक व्यक्ति की आयु 35 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 35 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन दे रखी है क्या इन्होंने, सबसे पहले तो आयु ही चेक कर लिया करो। हालांकि दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि व्यक्ति के ग्रेजुएशन में 65% नंबर आए हो, लाइब्रेरी या सूचना विज्ञान से उन्होंने ग्रेजुएट किया हो। अब तो मुझे भी याद हो गया। तीसरी कंडीशन थी कि उनकी लाइब्रेरी में पीएचडी कर रखी हो, लाइब्रेरी विज्ञान में उन्होंने पीएचडी कर रखी हो। चौथी कंडीशन थी उनकी कि 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, तो व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 2 यहाँ पे अलग से कंडीशन दे रखी हैं। सपोज किसी व्यक्ति की दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं करती, ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन उसने यूजीसी नेट किया है, ऐसा केस डीन के पास चला जाएगा। ये दिमाग में होना चाहिए, बार बार लिखना नहीं है। दूसरी कंडीशन थी सपोज चौथी वाली फॉलो नहीं करती लेकिन व्यक्ति को कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो उसकी जॉब आप संविदा पे लगा दोगे। अब बताओ चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में भी। अब आपके पास आते हैं अनूप गुप्ता जी। गुप्ता जी के विश्वविद्यालय में पीएचडी करी है, तो इन्होंने भैया पीएचडी कर रखी है, जहां से वे जूनियर लाइब्रेरियन बने। उन्होंने जून 2000 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करी, यूजीसी नेट पास कर रखा है उन्होंने। उनके 62% अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में डिग्री है। हमें 65 चाहिए थे, उनके 62 आए। पर चलो अगर सेकंड वाली फॉलो नहीं कर रही तो उसकी जगह यूजीसी नेट तो कर रखा है ना, मामला डीन पर जा सकता है। पर और कंडीशन देख लो। आगे उनका जन्म 1973 में हुआ, तो 1973 से 2009 को जब आप काउंट करोगे तो कितना साल बैठेगा? ये बैठेगा लगभग आपके पास 73 से 2003 पकड़ लेना, 30 और 6 36। उम्र भी हमारी यहां पर फॉलो कर रही है, 36-37 के बीच में आएगी। एक्सपीरियंस देखो तो इन्होंने बोला, यहां पे एक्सपीरियंस की बात करी है क्या? 2004 में जूनियर लाइब्रेरियन हैं, तो भैया जूनियर लाइब्रेरियन बन चुके हैं 2004 में, तो 2009 तक उनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। हमें तो केवल 4 ही साल चाहिए। तो जब सारी कंडीशन फॉलो कर रही हो और दूसरी वाली की जगह यूजीसी नेट है, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन में 65 चाहिए थे पर वो लेकर आए 62, दूसरी वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही पर उसकी जगह उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर रखी है, तो ऐसी कंडीशन में मामला जाएगा डीन के पास। भेज दो इनको, उन्हें डीन के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डीन डीन डीन।
क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन है, इसको अब एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको रखना होमवर्क, इसको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा।